वो अपने दरबार में अस्थाई रूप से भगवान उनको अपना अक्षरधाम माने, ऐसा जो मानने की बात है, समझने की बात है, वो उन्होंने माना। हम भी जिस दिन गुरुदेव को, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा ठाकुर जी मिले, जिस दिन गुरुदेव को यह हमारे प्रति संपूर्ण विश्वास हो जाएगा और मन में कोई विचार ही नहीं आएगा जब उनसे अलग हटने का कोई, तब समझेंगे हाँ कि भक्ति मिली, हाँ सेवा मिली। मन में, तन तो उनके पास है, यदि मन नहीं रहेगा तो बहुत वासना तंग करेगी। हाँ, तो आज कथा प्रारंभ से पहले देखिए सब लोग भक्तजन अपने अपने रीति से सेवा में लगे। आज अक्षय जी भी सुने थे कि महाराज जी पीछे एक शोभा यात्रा के दरमियान वार्तालाप करते हुए सुना कि मंदिर में कार्यक्रम में संगत जो आए तो सब व्यवस्था बहुत बढ़िया हो, कार्यकर्ताओं को दिक्कत ना हो, तो शुरुआत कर देते हैं। तो उन्होंने एक भेंट स्वरूप दी है, वो लेके आएंगे। पराग जी भी आएंगे, स्वामी जी भी आएंगे, मनदीप भी आएगा, दीपक साहू है तो वो भी आएंगे। और एक भेंट स्वरूप है जो सेवा के लिए है, प्रेरणा के लिए है, और बहुत ही अच्छी बात है। चलने दीजिए, कोई बात नहीं, फोटो खींच लो। आइए पराग जी। हाँ, ये वॉकी टॉकी सत्संग के लिए धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंट के लिए, सभी व्यवस्थाओं के लिए ये आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऐसे ही छोटी सी छोटी भी सेवा, कोई, मैंने एक दिन भक्तजनों को, रेगुलर आने वाले को मैंने फिरनाइल से लेकर के सर्फ, साबुन, यहाँ जो पोछा, झाड़ू, ऐसी सेवा को भी लाते हुए देख कर प्रसन्नता हुई कि उन्होंने देखी बार बार इसकी जरूरत होती है। और आज कितना अच्छा विचार इनको आया कि इन्होंने लेके तो आए थे अभी गुरु पूर्णिमा पे देने के लिए, किंतु कार्यक्रम में सेवा में व्यस्त होने से हम सब उस समय ऐसे पड़ा रह गया था। तो ठाकुर जी और गुरुदेव जो जो आप लोग धाम के इर्द गिर्द या उतने दूरी पे हैं, जो रात रह कर के या सुबह जल्दी आ कर के ये श्रावण मास की प्रातः समय की आरती का लाभ ले सकते हैं। तो आरती, धुन, प्रार्थना, कथा में आना, क्योंकि श्रावण मास है, विशेष मास है, और विशेष ही हमारी हाजिरी होनी चाहिए। विशेष प्रसन्नता पाने के लिए हमें विशेष से विशेष जब हमारा योगदान रहेगा तो भगवान स्वामी नारायण को भी उत्तम धाम में दृष्टि डालने के लिए कृपा कर देंगे। और जब इनकी दृष्टि पड़ जाएगी, इनकी कृपा हो जाएगी, तो कोई दूसरा विचार नहीं टिक पाएगा। हाँ, बहुत बड़ा विघन है इस शरीर के ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी दी, नाम दिया, ध्यान दिया। तो हमारा भी सबका जिम्मेदारी है कि हम भी उनके नाम को दिव्य बनाएं, उनके इस रूप में विश्वास को दिव्य बनाएं, उनके व्यवहार को, जो उन्होंने हमसे व्यवहार किया, जो भगवान के साथ व्यवहार करने वाले हैं,
गुरुदेव के ज्ञान में, हाँ, ऐसे दिव्य महापुरुष का अपन सब के ऊपर दृष्टि पड़ी है। हाँ, उनकी कृपा दृष्टि का फल यही कहलाएगा कि वो कहीं संसार में बंधने नहीं देंगे। मतलब जिससे भव का दुख झेलना पड़े, जिसमें बहुत अपमानित होना पड़े, हाँ, ऐसा कोई भौतिक सुख वाले विचारधारा उनमें नहीं टिकने देंगे। इसलिए उन सब की काहे चिंता अपने को करनी है, जिससे जो टिक तो नहीं पा रहे हैं, भाव तो नहीं बना पा रहे हैं, प्रसन्नता तो नहीं ले पा रहे, उल्टे जो प्रसन्न है, भाव में है, सेवा में है, उनका भी मन को डामाडोल डगमगा देते हैं। जैसे ताजा नया पौधा हो, हाँ, नाजुक पेड़ हो तो उसको कोई भी मचल देगा, टूट जाएगा, किंतु वही जब काफ़ी समय हो जाएगा, मजबूत बहुत हो जाएगा, तो प्रलय के अलावा कोई नहीं उसको हिला पाएगा। जब उसका समय हो जाएगा तभी, हाँ, बट वृक्ष जैसे, हाँ, बड़े बरगद के पेड़ जैसे होते हैं, हाँ, ऐसी निष्ठा परिपक्व जब हो जाएगा, हाँ, तो कोई हिलाना चाहेगा तो नहीं हिलेंगे, और उनको यदि तकलीफ होगी, हाँ, और बचना चाहेगा तो वो मजबूत पेड़ जान करके हमारे साथ, हाँ, आपके साथ जुड़ जाएंगे, तो बच जाएंगे इन भव चक्कर से, आवागमन से, संसार। यही ये जीवन को मैंने, इनकी कृपा रही तो अंतिम सांस तक ऐसे ही जीना है। हाँ, व्यवहार में जिसको अच्छा लगेगा साथ देंगे, नहीं लगेगा नहीं साथ देंगे। व्यवहार में चाहे मान मिले और चाहे अपमान हो, ये दोनों ही मोक्ष का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि मान मिलेगा, मानी हो जाएंगे तो मोक्ष बिगड़ जाएगा, अपमान मिलेगा और अपमानित मान करके प्रभु से दूर हो जाएंगे सेवा से, तो भी मोक्ष बिगड़ जाएगा। मान मिला आशीर्वाद, अपमान हुआ सावधान होना, कमियों को ढूंढ करके उसको बाहर निकालना। हाँ, मान अपमान में एकता, सुख दुख में संभाव, अहीं के सुख अल्प है नहीं स्वर्ग लुचाओ, तन की उपाधि तजे सोई साधु, हाँ जी भला साध हरि की साध। लालच लोभ हराम है ग्रहे न घाटे जाम, अहीं के सुख अल्प है नहीं स्वर्ग लोचाओ। मठ न बांधी ममता ममा, सठना की धो त्याग, कबहु न क्रोध न उपजे सो साचा वैराग। नाड़ी नागिन समतजे रटे निरंतर राम, तन की उपाधि तजे सोई साधु, हाँ जी भला साध हरि की साध। इंसान दुख कितना, अज्ञान कितना होता है, महाराज की कृपा हो, रक्षा हो। कई परिवार छोड़ देता है, स्त्री है पुरुष बाधक बने तो पुरुष का त्याग कर देती है, पुरुष है स्त्री बाधक बने तो स्त्री का त्याग कर देते हैं। जीव अभी स्त्री पुरुष के उस बंधन में नहीं गया है, विवाह नहीं हुआ है, हाँ, और ईश्वर की कृपा होती है, हाँ, अवसर मिलता है भव बंधन में नहीं बंधना, हाँ, और वो माता का, वो पिता का, सब पिछले कुल का सब का उद्धार हो जाए, ऐसा जोग बनता है। हाँ, और फिर उस जोग बनने के बाद उसमें ऐसा रम जाता है कि गृहस्थी से भी बेकार हो जाता है काम। गृहस्थी तो धर्म दिखता है, हाँ हाँ,
कि अरे किसके लिए त्याग किया, कि ये सब पाने के लिए, क्यों? हाँ, इसलिए इनकी कृपा हो तब ऐसे संतों का योग होगा, हाँ, स्नेह बनेगा। इतने सालों से पराग जी ग्रस्त भक्त होकर के सेवा में लगे हैं, रूटीन में एकदम दिव्य भाव, प्रभु स्वामी को दिव्य भाव, माधव स्वामी को, जीवन जी को, यहाँ छोटी अवस्था में भी आप सब जो जो आए हैं, जो रेगुलर कभी नहीं, जितना मर्जी परेशानी आ जाए विचलित नहीं होते, भजन करते, सेवा करते, लगे रहते। हाँ, आता है परेशानी, जैसे मौसम खराब होता है, नेटवर्क फेल होती है, सिस्टम गड़बड़ाता है, हाँ, ऐसे ही बातें आती है, स्वाभाविक है। कैसा खाया, कैसा पिया, कैसे बैठे, कैसे सुने, कैसा विचारों में कितना देर टिका रहे, स्वाभाविक है, होता है। किंतु जैसे पूजा करने के लिए शरीर को स्वच्छ कर देते हो, वस्त्र को स्वच्छ कर लेते हो, आसन को स्वच्छ कर लेते हो, स्थान की परिवर्तन कर देते हो, पूजामय बना देते हो, ऐसे ही मन को भी स्नान कराना होता है, मन को भी दिव्य बनाना होता है, दिव्य आत्म सुख की ओर लेके जाना होता है। हाँ, आज सेवा में जो सेवा की महिमा है उसमें हम वचनामृत वरताल प्रकरण 5, जो मुमुक्षु भगवान तथा उत्तम लक्षण वाले संत की अत्यंत स्नेह पूर्वक एक समान सेवा करता है, वह कनिष्ठ भक्त होने पर भी 2, 4, 10 अथवा 100 जन्मों के बाद यदि उत्तम भक्त होने वाला हो तो वह इसी जन्म में उत्तम भक्त बन जाता है। ऐसा भगवान तथा भगवान के उत्तम भक्त की एक समान सेवा करने का फल है वचनामृत वरताल प्रकरण 5। भगवान में माया न समझना, भक्त भगवान की समान सेवा। भगवान में माया न समझना, भक्त भगवान की सेवा। क्योंकि भगवान का भक्त है ना। मन तो बहुत आडंबर करता है, बहुत बातें करता है। मंत्र जाप कर लीजिए 2 मिनट और फिर 1 मिनट इसमें आते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्रावण मास है, विशेष पूजा सेवा, ठाकुर जी को रोज झुलाना, स्टेटस लगाना, लोगों को जो हमसे जुड़े हैं उन्हें पता लगे श्रावण मास में ठाकुर जी को झुलाना होता है। ठाकुर जी का विशेष से विशेष पूजा करना, स्तोत्र पाठ करना, प्रदक्षिणा करना, हाँ, षोडशोपचार से पूजा करना, महापूजा करना इत्यादि दिन प्रतिदिन प्रगति करते रहना। हाँ, सब भक्तों को लाभ मिले। हाँ, जो भी हमें प्रभु भजन में, उत्तम धाम के लिए, धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए, स्वामीनारायण मंदिर के लिए, उत्सव के लिए, समागम के लिए, हम सब जो प्रभु के सेवा में लगे हैं, संत पार्षद सेवक सब कितना पूरा विश्वास के साथ वो कुछ देर के लिए आते हैं, समागम करते हैं। तन से सेवा, धन से सेवा, मन से चिंतन और आत्मा में भगवान का भजन, ऐसा सेवा करते हैं। और उसके बाद संसार के व्यवहार उनको बहुत
प्रबल रहता है तो सब समय ध्यान ऐसा रखना मुश्किल, किंतु सब समय उत्तम धाम है अपना, स्वामीनारायण मंदिर है अपना, वहाँ मूर्ति प्रतिष्ठित है अपने मंदिर में, और वहाँ संत विराजमान हैं ठाकुर जी की सेवा में, और संत के साथ पार्षद और भक्त सब वहाँ हैं। तो ठाकुर जी को नित्य भोग लगता है, नित्य आरती होती है, नित्य पूजा होती है। उनमें हम जितना बन सके सेवा करें। और ऐसे भाव से जो अर्पण करते हैं उन सबको खूब पुण्य मिले, ठाकुर जी की खूब उनके ऊपर कृपा। ऐसे धुन और प्रार्थना करते करते जब जब उन्हें आपके नज़दीक आने का अवसर मिले, तब तब भगवान की भक्ति का उन्हें अपार सुख मिले, गुरु की महिमा का अपार सुख मिले। संवत 1882 में मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी 29 दिसंबर 1825 ईस्वी को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री बड़ताल स्थित श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर से उत्तर दिशा में गोमती तालाब के किनारे पर आम वृक्ष के नीचे की वेदिका पर बिछे हुए पलंग पर उत्तराभिमुख होकर विराजमान थे। उन्होंने बहुत बारीक श्वेत वस्त्र धारण किए थे, कंठ में अनेक गुलाब पुष्पों के हार पहने थे, कानों के ऊपर बड़े 2-2 गुलाब पुष्पों के गुच्छे धारण किए थे, और पाग में गुलाब के फूलों के तुर्रे लगे हुए थे। उनके समक्ष समग्र मुनिमंडल तथा विभिन्न प्रांतों के हरि भक्तों की सभा हो रही थी। ये प्रभु की शोभा का वर्णन। ठाकुर जी विराजमान हैं और तालाब के किनारे, गोमती तालाब, प्रसादिक तालाब, और आम वृक्ष के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, आहा कितना सुंदर दृश्य होगा। हाँ, कितना सुंदर। हाँ, भजन करते करते निष्ठा बन गए तो प्रयास करना कि कब ऐसे वरताल धाम जाएंगे, दर्शन करेंगे। हाँ, जिससे ये सब स्मृति में आएगी। हाँ, जब बात सुनेंगे तो तुरंत वहाँ वृत्ति जाएगी। उस समय श्री जी महाराज बोले कि आज तो कुछ जटिल प्रश्न पूछिए ताकि सबका आलस्य समाप्त हो जाए। ऐसा कहकर वे स्वयं तकिया पश्चिम की ओर करके लेट गए। इसके बाद मुक्तानंद स्वामी ने निम्नलिखित श्लोक बोलकर प्रश्न पूछा। आहा, देवी होइसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे यही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती तई। अर्थ के लिए देखें वचनामृत लोया प्रकरण 13 की पाद टीप 36। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने यह कहा कि जो पुरुष मुझे प्राप्त करता है वह मेरी दुस्तर एवं गुणमय माया को तैर जाता है। तब जिसको भगवान की प्राप्ति हो चुकी है उसके अंतःकरण में भगवान का भजन करते समय संकल्प विकल्प का जो विक्षेप उपस्थित होता है वह माया के अतिरिक्त और कौन करता होगा, यह प्रश्न है। यह सुनकर श्री जी महाराज लेटे हुए थे, वे उठ बैठे और अति करुणार्ध होकर बोले कि माया के जो 3 गुण हैं उनमें तमोगुण के पंचभूत तथा पंच तंत्र तन मात्राएं हैं, रजोगुण की 10 इंद्रियां, बुद्धि तथा प्राण हैं, तथा सत्वगुण के मन, इंद्रियों, अंतःकरण के देवता हैं। पूर्व काल में जो भक्त हो गए हैं उन सब में इन तीनों गुणों के कार्य रूप
भूत, इंद्रियां, अंतःकरण तथा देवता रहे थे, तो क्या वे सभी भक्त माया तैर नहीं पाए थे? इसलिए इसका उत्तर यह है कि जिसने परमेश्वर को यथार्थ रूप में परमेश्वर जान लिया है कि इन भगवान के स्वरूप में किसी भी प्रकार का मायिक भाव नहीं है तथा ये भगवान तो माया तथा माया के कार्यभूत तीनों गुणों से परे हैं, ऐसा भगवान में दृढ़ निश्चय जिसे हो चुका है वह माया को अवश्य तैर चुका है। यद्यपि उस भक्त में माया के गुणों की प्रवृत्तियां जो भूत, इंद्रियां, अंतःकरण एवं देवता हैं, वे अपनी अपनी क्रिया में क्यों न प्रवृत्त होते हैं, फिर भी वह माया से पार हो चुका है कहा जाएगा, क्योंकि अपने में माया की प्रवृत्तियां भले ही विद्यमान हों, लेकिन वह अपने भजनीय प्रकट प्रमाण वासुदेव भगवान को उन माया के गुणों से परे ही समझता है। इसलिए उसे भी माया से परे समझना। माया के गुणों का प्रवेश तो ब्रह्मादि देवों तथा वशिष्ठ, पराशर एवं विश्वामित्र आदि ऋषियों में भी दिखाई पड़ा। शास्त्रों में भी उनके दृष्टांतों का उल्लेख किया गया। तो क्या वे मुक्त नहीं कहलाएंगे? और उनके संबंध में क्या यह नहीं कहा जाएगा कि उन्होंने माया को पार कर लिया है? वस्तुतः वे सब मुक्त हैं और उन सब ने वे मुक्त हैं, उन सब ने माया को पार कर लिया है। यदि इस प्रकार का उत्तर ना दिया जाए तो इस प्रश्न का कोई समाधान नहीं हो सके। इसलिए इसका यही उत्तर है। प्रभु मन बुद्धि से परे, उनकी बात निराली, इसलिए आपको और हमको इनके लिए विशेष समय निकालना होगा, क्योंकि हम जहाँ उलझ जाते हैं उसके लिए ये आश्रम नहीं चुना है। भगवान ने हमें यहाँ नहीं बैठाया, गुरुदेव इसके लिए नहीं मिले, कंठी इसके लिए नहीं पहनी, इसके लिए योग नहीं कराया। हाँ, इसलिए विवेक तो हमको ही दिखाना है, बुद्धि में विवेक तो हमको ही आगे करना है। भगवान की शक्तियां, भगवान की भक्ति का अधिकार ये जो है वही हो पाते हैं जो इनके यहाँ जन्म लेते। जैसे गृहस्थ के जीवन का व्यवहार सेठ है तो पुत्र सेठ ही कहलाता है जन्म से, राजा है तो पुत्र राजा ही कहलाता है, पुत्री भी ऐसे राजकुमारी ही कहलाती है, भिखारी है तो पुत्र भी भिखारी और पुत्री भिखारी ना, कंगाल है तो कंगाल ही, चंडाल है तो चंडाल ही, हाँ, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण पुत्र ही। इसलिए यहाँ जैसे जैसे बुद्धि में अपार इनकी बल की झांकी करेंगे तो वैसे वैसे बुद्धि का कुबुद्धि का भाग परिवर्तन होता जाएगा और बुद्धि विवेक में, सद्गुण में संपन्न हो जाएगा। और परेशानी तो इन सबको भी बहुत हुई, किंतु देखिए गुरु वशिष्ठ को याद करते, विश्वामित्र को याद करते, पराशर ऋषि को याद करते,
भारद्वाज ऋषि को याद करते हैं, अगस्त मुनि को याद करते हैं, ब्रह्मानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी, गुणातीतानंद स्वामी, सहजानंद स्वामी के सभी परमहंस भक्त, प्रभु श्री राम से लगाव रखने वाले, श्री कृष्ण से लगाव रखने वाले, भगवान भोलेनाथ से लगाव रखने वाले, भक्त से लगाव रखने वाले, इन सब के सबको देखिए, हाँ, भगवान की तरह आदर दिया जाता है। जबकि भगवान ना हो तो सब मायामय और दुखी दुख है। भगवान ऐसे ही परमात्मा ने ये रूप दिखाया। इसलिए मेरा तो पूरा जीवन प्रयास रहेगा और सफलता इनके हाथ में कि गुरुदेव के लिए इस जगह पे सेवा करते करते संकल्प किया कि 57 संत का दर्शन करना। और ऐसे तो भीख मांगने वाले को बैठा दो, खूब मजा, तो वो भी भूल जाएगा, मस्त हो जाएगा। किंतु पढ़े लिखे होशियार काम करने वाला, हाँ, जो कुछ कर सके, लेके जा सके मिशन को, और माधव स्वामी जैसे जीवन जैसे, हाँ हाँ, प्रभु स्वामी जैसे, मुझ जैसे, देखिए कितना मैं कर लूँगा। जब शरीर में बल होता है, सही होता है तो प्रयास करते हैं, और नहीं होता है तो नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए भगवान ने कितने संत परमहंस थे, उनमें तीव्र बुद्धिवान, हाँ, को कैसे देखिए आगे करते थे। तो जिनकी बुद्धि कम थी वो थोड़ी ना कोई भगवान के नहीं कहलाए। हाँ, कोई भंडारे में थे, कोई गौशाला में थे, हाँ, कोई यज्ञशाला पूजा में थे, कोई व्यवस्था में थे। हाँ, ठीक है। इसलिए संसार का कोई भी व्यवहार, हाँ, महाराज में लगे हुए जीव के ऊपर सांसारिक दृष्टि देखने वाले पाप के सिवा कुछ नहीं पाएंगे। महाराज की सेवा में है ना, इसलिए यह सुनकर श्री जी महाराज को कितना देखिए प्रसन्नता हुई। महाराज बात करने लगे। हाँ, फिर नित्यानंद स्वामी ने पूछा कि हे महाराज, यह बात ठीक है कि भगवान के आश्रय में जाना चाहिए, परंतु उस आश्रय का स्वरूप यानी शरणागत का लक्षण क्या है? तब श्री जी महाराज बोले कि भगवान ने गीता में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता अर्थ के लिए देखें वचनामृत गडरा मध्य प्रकरण 17 की पाठपीठ पाद टिप 20 में। आहा, समय इस श्लोक में कहा गया है कि तू अन्य समस्त धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में ही आ जा, तो मैं तुझको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। जिसको भगवान का ऐसा दृढ़ आश्रय हो गया हो, उसको यदि महाप्रलय जैसा दुख प्राप्त हो जाए, तब भी उस दुख से रक्षा करने वाला भगवान के बिना अन्य किसी को ना माने, और स्वयं को जिस सुख की इच्छा हो वह भी भगवान से ही याचे, लेकिन भगवान के सिवा अन्य किसी को भी सुखदायक ना माने, तथा प्रभु की जैसी मर्जी हो उसी के अनुसार ही आचरण करे। ऐसा जो भक्त है उसी को प्रभु का शरणागत जीव कहा जाता है, और वही भगवान का अनन्य भक्त कहलाता है। अनन्य भक्त सेवा। भाई, मैंने गुरुदेव का संग किया, हाँ? और ऐसा प्रभु स्वामी ने नहीं किया, माधव स्वामी ने नहीं किया, जीवन ने नहीं किया,
प्राग जी ने नहीं किया, अक्षय ने भी नहीं किया, मनदीप ये सब आए ही नहीं, आप कोई बहुत बच्चे आए नहीं उस समय, मिले कईयों को, तो क्या वो स्वामी के नहीं कहलाते? अक्षय आप नहीं कहलाते, स्वामी प्रभु के नहीं कहलाते, प्राग जी आप गुरुदेव के नहीं कहलाते, माधव स्वामी गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज के नहीं कहलाते हो क्या? हाँ जी किनके कहलाते हो? हाँ जी हाँ उत्तम स्वामी के। तो इसलिए जो सांसारिक जीव होता है तो संसार का व्यवहार के हिसाब से आपको उस समय अपना समय को बांधना होगा, बचना हो, बहुत ध्यान देने वाला है। कितना तहस नहस, अरे गुरुदेव का झूला स्पेशल बनाओ, हर चीज स्पेशल रखो, देखो कैसा वातावरण में दिव्यता आता है। गुरुदेव फोटो में है इसलिए जो मर्जी होता है, मेरे गुरुदेव फोटो में नहीं है इसलिए मुझे फोटो में है शरीर पर मैं नहीं मानता, इसलिए मैं आप सब में दोष को नहीं टिकने देता। जो मेरे प्रति बैर रखता है मैं क्या करूंगा, उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो इसको पाखंड मानते हैं, मिथ्या मानते हैं, मन को एकाग्र नहीं करते हैं, चित्त की वृत्ति को जगत में तो कर देते, जो मिले नहीं है जगत, अरे जो मिले उनके लिए करना है ना। मुझे जिस रूप में स्वामी जी मिले उनसे बढ़ के मेरे लिए कुछ और नहीं, इसलिए मैंने किसी को नहीं टिकने दिया। वो हैं तो सब हैं, उनसे ही सब कुछ है, तो सुख ही सुख है। यहां महाराज क्या कह रहे हैं शरणागत पे, देखिए क्या उदाहरण दे रहे हैं। वचनामृत। फिर नाजा भक्त ने पूछा कि जिसको भगवान का परिपूर्ण आश्रय ना हुआ हो, ना हो, फिर भी बोलचाल में पक्के हरि भगत के समान ही निश्चय का बल प्रकट किया करता हो, उसकी सच्चाई की परख किस प्रकार से प्राप्त होती है? तब श्री जी महाराज बोले कि भगवान के भक्तों को श्रेष्ठ या कनिष्ठ निश्चय हो तो उसकी परख उसके साथ में रहने और साथ में व्यवहार करने से पूरी तरह मालूम पड़ जाती है। जिसका कनिष्ठ निश्चय होता है वह सत्संग के भीड़े संतों भक्तों के समूह में रहकर आपसी प्रकृति स्वभावों को या समस्याओं को सहन करने की साधना को श्री हरि भीड़ शब्द कहते हैं। ना रहकर, भीड़ में ना रहकर दुखित होकर अपना अलग रास्ता पकड़ लेता है तथा एकांत में रहकर जैसा बनता है वैसा भजन करता है, परंतु वह हरि भक्तों के भीड़े में नहीं रह पाता। इस प्रकार भगवान का आश्रय भी उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ रूप से 3 प्रकार का होता है तथा उसी प्रकार भक्त के भी 3 प्रकार का होता है, भक्त हो जाता है 3 प्रकार का। हाँ बहुत। अब देखिए कल ही प्रथम दिवस गए है ना, कितना ध्यान देना कि बैठेंगे तो कैसे, कंफर्टेबल कैसा रहेगा, इतनी बारीकी से बहुत देखना होता, तभी तो बात करेंगे ना, वैसा होगा ना। सब ध्यान, सेवक धर्म तो इसलिए बहुत कठिन है, हाँ? और तभी तो वो सबसे बड़ा स्थान है, सेवक धर्म को निभाना, स्वामी के अनुकूल बनाना। यह सुनकर नित्यानंद स्वामी ने पूछा कि ऐसी कसर मिटे और कनिष्ठ भक्त भी उत्तम भक्त का स्थान इसी जन्म में प्राप्त कर सके, वह किस प्रकार संभव होता है? तब श्री जी महाराज बोले कि जैसे भगवान की मानसी पूजा की जाती है वैसे ही जो उत्तम हरि भक्त हो उसकी भी भगवान की प्रसादी से भगवान के साथ मानसी पूजा की जाए, तथा जिस प्रकार भगवान के लिए थाल अर्पण किया जाता है वैसे ही भगवान के उत्तम भक्त के लिए भी थाल अर्पण करें।
एवं जिस तरह भगवान के लिए 5 रुपए खर्च किए जाते हैं, वैसे ही ऐसी रकम बड़े संत के लिए भी खर्च करे। उसी प्रकार जो पुरुष भगवान तथा उनके उत्तम लक्षण वाले संत की अत्यंत ही प्रेम पूर्वक समान भाव से सेवा करता है, वह यदि कनिष्ठ भक्त हो तथा 2 जन्मों, 4 जन्मों, 10 जन्मों अथवा 100 जन्मों के बाद भी यदि उत्तम भक्त सदर्श होने वाला हो, तो वह इसी जन्म में उत्तम भक्त हो जाता है। यह भगवान तथा उन भगवान के भक्त की समान रूप से सेवा करने का फल है। इति वचनामृतम वरताल प्रकरण। भगवान में माया ना समझना, भक्त भगवान की समान सेवा करना का वचनामृत। हाँ, तो यहाँ कैसे, हम तो गुजरात में नहीं पढ़े, गुजरात में नहीं थे, और ज्ञान तो सब ठाकुर जी ने गुजरात में दिया। गुरुदेव पंजाब में आए, अरे गुरु मिले किस रूप में, कहाँ से आए? हाँ, गुरु क्या हमें दे रहे हैं? ऐसे लगातार प्रयास किया तो गुजराती भी आई, हिंदी भी सीखा, संस्कृत का भी प्रयास किया, व्यवहार कुछ चल जाए उसके लिए अंग्रेजी का भी प्रयास किया, पंजाबी में अटका, उस पर प्रयास नहीं हुआ इसलिए। सेवक का धर्म, स्वामी जहां भेजे, जैसे करे। हाँ, यदि मैंने तो कहा था, गुरुदेव 1996 में लंदन में रहे थे, इंग्लैंड में बहुत खर्चा करके गए थे। यहाँ साधु छोटे थे, टेलीफोन लग गया था मंदिर में। हाँ, तो फोन पे समाचार लेते थे, साधु आपस में लड़ गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, हाथापाई हो गया था, बहुत दुखी हो गए थे। गुरुदेव से रहा नहीं गया, तुरंत रिटर्न टिकट बुक करा दिए। हाँ, 4.5 महीने का वीजा और 5-6 कंट्रियों में जाना था, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस। हाँ, ऐसे कई कंट्रियों में हमको जाना था, 4.5 महीने का वीजा था, आना था। गुरुदेव 1.5 महीने के अंदर अंदर या 28 दिन के अंदर अंदर, यही 1-1.25 महीने 1.5 महीने का था समय, आ गए। हाँ, मैंने कहा गुरुदेव बहुत खर्चा हो, मैं यहाँ रुक जाता हूँ, पधरामनी करूँगा। ऐसे क्या मैं पौंड लेने आया हूँ, क्या कमाने आया हूँ? मैं तो इन भक्तों ने याद किया था। हाँ, ठीक है, इसलिए मैं कहा चलो हो लेते, संत से बढ़ के क्या हो सकता, चलो चलते। हाँ, संतों को संभालना है। देखो धर्म निभाया, जो ऐसे स्वभाव वाले थे टिक नहीं पाए, किंतु गुरुदेव ने अपना फर्ज निभाया। हाँ, फर्ज निभाया गुरुदेव ने। हमको आपको फर्ज निभाना है। स्वभाव अच्छा हो जाए, सत्संग अच्छा हो जाए, भजन पूजा अच्छा हो जाए, अपना सत्संगी परिवार निष्ठावान हो जाए, सब इनके लिए पूरा प्रयत्न कर। उनकी मंजूरी ठाकुर जी को आने वाला समय में किसी के लिए नहीं हो, वो जाने। पाप ऐसा हो जाए, भक्त का द्रोह हो जाए, कुछ ऐसा होने लग जाए, हाँ, तो वो भगवान देखेंगे। हम तो सेवक हैं, भक्त हैं, उनके भक्त हैं, निर्मल उनका भक्त है। और सही बताएं तो जिस प्रकार आप लोग विचलित होते हैं, तो भक्त भी नहीं है पर भक्त का भक्त बनने का प्रयास करते, दास भी नहीं है किंतु दास का दास बनने का प्रयास करते। वो हमारा, क्योंकि हमको पता है और जगत में कहाँ स्थान मिलेगा कहीं। हाँ, इनका स्थान से बढ़ के और क्या है। इसलिए इनके स्थान के लिए, इनके रूप के लिए, इनके नाम के लिए, इनकी सेवा के लिए, हाँ, इनकी महिमा जान करके ना जात देखते हैं ना पात देखते हैं, ना गरीबी देखते हैं ना अमीरी देखते हैं, ना रूप देखते हैं और ना ही कुरूप, बस संबंध देखते हैं।
संबंध किसका हुआ है। हाँ, ये दास का जिम्मेदारी क्या बनता है। हाँ, ये दासों का दास साधु निर्मल जीवन दास इस चीज में रहता है। समझना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि मन इन सब के लिए अपने आप को हाँ लज्जित मानता है, अपमानित मानता है। हाँ, इंद्रियां इन सब में प्रबल नहीं होती है। ऐसे कथा से, सत्संग से, ज्ञान से, वचनामृत से, स्वामी की बातों से हाँ तब संभव हो पाएगा। हाँ, भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना। हाँ, हे महाराज, हे स्वामी, झूला वाला तब तक भजन बढ़िया से निकालो, बढ़िया निकाला करो, खूब अभ्यास किया करो, अच्छे से अच्छे धुन, अच्छे से अच्छे एकदम रमन्य अच्छे गाया हुआ धुन भजन ठाकुर जी का महाराज को रिझाना है। प्रभु श्रावण मास में विशेष झूले पे विराजमान होकर के दर्शन देते हैं ठाकुर जी, अपने को झुलाने का अवसर मिलता है। हाँ, ठाकुर जी की आरती पूजा सेवा का अवसर मिलता है। ये विशेष से विशेष जैसे ही करने लगेंगे तो अपने आप वो भी ढूंढ लेंगे कब हाँ इन्हें मिलना है, तो उत्सव वगैरह में विशेष आशीर्वाद देंगे, विशेष आत्मीयता देंगे, विशेष एक एक आयोजन के लिए आत्मीयता बहुत हाँ, जिससे अपना कल्याण हो। हाँ, गुणातीतानंद स्वामी ने कहा अपना कल्याण हो इसको प्रथम रखना। हाँ, अपना कल्याण बिगड़ जाए और बाकी चीज में लगे रहें तो सब गया। अपना कल्याण सुनिश्चित हो तो जो भी करेंगे कल्याण ही कल्याण। यानी कि स्वामी बोलते 100 काम करोड़ काम बिगाड़ करके एक मोक्ष को सुधार लेना। यदि कदापि यदि आपने मोक्ष को छोड़ करके करोड़ काम सुधारने में लगे तो सब व्यर्थ हो जाएगा। कोई नहीं पूछते, कोई नहीं देखते, और कल्याणकारी गुण है तो सभी देवी देवता उनका ध्यान रखते हैं क्योंकि यही सबका हित में है। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवेश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज की जय। हर हर महादेव।